दोस्तों भारत ने जो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो एयर स्ट्राइक करी है उसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों के जो कैंप थे, जो उनका बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ट्रेनिंग कैंप थे, वो सब तबाह हो गए हैं। और दोस्तों इस पर दुनिया भर से अलग-अलग लोगों ने अपनी-अपनी जो अलग-अलग मीडिया हो गई या फिर अलग-अलग जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उसी प्रतिक्रिया में से एक प्रतिक्रिया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। जी हाँ दोस्तों, वही ज़ेलेंस्की जो पिछले 3 साल से लगभग 3 सालों से रूस के साथ युद्ध में लगे हुए हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर क्या कहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। दोस्तों जनसत्ता की खबर है। इंडिया पाकिस्तान वॉर की जगह कूटनीति पर फोकस करें। सालों से युद्ध का दंश झेल रहे यूक्रेन की भारत पाक को सलाह। दोस्तों जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, इन्होंने दोस्तों भारत और पाकिस्तान की जो सिचुएशन बनी हुई है उस पर दोस्तों बयान दिया है। और दोस्तों उन्होंने बयान ये दिया है कि भारत और पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के माध्यम से इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। ये दोस्तों उसी तरह का बयान है जिस तरह का बयान भारत थोड़ा गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो हमारा था उसका पक्ष लेते हुए, मतलब उसके कदमों पर चलते हुए, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए जब डिप्लोमेसी की बात करता है पूरी दुनिया में, जब कहीं युद्ध लगता है कि आप लोग लड़िए मत और आप लोग शांति से काम लीजिए और अपने आप को डीएस्केलेट कीजिए और इस पर कूटनीतिक तरीके से बातचीत कीजिए। वही दोस्तों इन्होंने रिएक्शन दिया है, क्योंकि भारत ने भी इनके बारे में यही कहा था कि रसिया यूक्रेन वार में हमेशा भारत ने यही कहा था कि लड़ाई इसका समाधान नहीं है। तो इसी बात को वो दोहरा रहे हैं कि जो भारत ने कहा था वही ये भी दोहरा रहे हैं कि लड़ाई वॉर होती है। जो वॉर दोस्तों ये सॉल्यूशन नहीं होती है। दोस्तों हाँ दोस्तों, हर कोई जानता है कि वॉर सॉल्यूशन नहीं है, वॉर में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। लेकिन दोस्तों कई बार इसे सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से जब आतंकी हमले हमारे यहाँ होंगे तो जब हम समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब नहीं दोस्तों, वो सुधर ही नहीं सकता पाकिस्तान। पहली बात करने का कोई उनके पास कोई है ही नहीं, किससे बात की जाए, नंबर एक। और दूसरी बात, उनसे बात की गई है। ज़ेलेंस्की साहब, आप ठीक है, आपका स्टेटमेंट है, लेकिन आप हमारी हिस्ट्री को देख लीजिए पाकिस्तान के साथ। कितनी बार हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी है, लेकिन वो नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस डिप्लोमेसी करी, कितना बड़ा वहाँ पर जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। दोस्तों उसके बाद उन्होंने कारगिल का पूरा युद्ध ही छेड़ दिया। क्या मतलब, अब पठानकोट हुआ, मोदी जी जब गए वहाँ पर मिलने, उसके बाद पठानकोट हो जाता है। मोदी जी ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का नवाज शरीफ के साथ, लेकिन नहीं। ऐसे दोस्तों कई ऐसे घटनाक्रम हैं जब अगर भारत और पाकिस्तान करीब आने की कोशिश करते हैं तो जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इस पर हमले करवा देती है, जिससे भारत और पाकिस्तान के संबंध ख़राब हो जाएं। क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने आप को लीड रोल में रखना चाहती है पाकिस्तान के अंदर। और जब वो लीड रोल में रखना चाहती है तो उसको ये भी साबित करना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी ही सब कुछ है। क्योंकि पाकिस्तान, अगर देश पाकिस्तान को किसी ने बचा के रखा है तो वो आर्मी है, उन्हें ये भी साबित करना होगा। तो वो समय समय पर अटैक करते रहते हैं और अपने देशवासियों को ये एहसास दिलाते हैं कि आपकी सुरक्षा सिर्फ आर्मी कर रही है, देश के जो नेता हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे। वही दोस्तों बात है कि अब क्या बात की जाए इस पे, जो ज़ेलेंस्की साहब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो और दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो नहीं चाहती कि अगर इनके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, जब इनके डिप्लोमेटिक अच्छे रिश्ते हो जाएंगे पीएम के साथ, तो फिर आर्मी की वैल्यू नहीं रहेगी। उस वैल्यू को, सो कॉल्ड वैल्यू को बनाए रखने के लिए जो आर्मी है पाकिस्तान की, वो इन हरकतों से बाज नहीं आएगी। हमारा इतिहास देख लीजिए, ज़ेलेंस्की साहब पूरा इतिहास भरा पड़ा है। हमने दोस्ती किया, जब जब हाथ बढ़ाए हैं तब तब उन्होंने खंजर हमारे पीठ पीछे मारा है। हमको समझ में आ गया है कि वो सुधरने वाला नहीं है, कभी नहीं सुधरेगा। कोई बातचीत का कोई उसमें लॉजिक ही नहीं, नो टॉक। वो सुधरने वाला नहीं है, कोई बातचीत का वहाँ पर कोई अब जगह बची नहीं है, बातचीत कुछ नहीं होगी। हमारी कश्मीर, हमें जो हमारा पीओके है वो हमें दे दीजिए, यही बातचीत है। इसके बाद अपना अपना आता है, और दो चीज़ें मान लीजिए, हमारा पीओके दे दीजिए और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है भारत के अंदर, आतंकवाद है, उसको फैलाना बंद कर दीजिए। हमारी तरफ से रिश्ते सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें।
कुछ भी करे पाकिस्तान, पाकिस्तान चाहे चाँद पे जाए और चाहे फिर अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को स्थापित करे, मुझे कोई उससे तकलीफ़ नहीं। बस मेरा सिर्फ मुद्दा इतना है कि मेरे पीओके को दे दीजिए, क्योंकि वो ही मेरा ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने उसे अनाधिकृत तरीके से कैप्चर किया है। पाकिस्तान के पास इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि हमारे पास वहाँ के जो रियासत के जो राजा थे हरी सिंह, उनके द्वारा साइन किया गया दस्तावेज है हमारे पास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने सबको दिखाया भी है। जो पीओके का आधा हिस्सा है उनके पास, हमारा जो जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा है पीओके का इलाका है, वो उन्हीं के पास है, तो वो उनको वापस कर देना चाहिए। और हमारे देश में एक भी आतंकवादी गतिविधि ना हो। फिर पाकिस्तान कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें उनसे लड़ाई लड़नी भी नहीं है। हम क्यों अपना खर्चा करेंगे लड़ाई पर। लेकिन वो लड़ाई चाहते हैं, वो आतंकवाद करना चाहते हैं, वो नहीं सुधरेंगे। इसलिए उनका पक्का इलाज करना ज़रूरी है। ज़ेलेंस्की साहब ने यहाँ पर कहा है कि बातचीत से हल करिए। ठीक है, वो खुद ही अपने युद्ध का दंश झेल रहे हैं, तो वो तो बातचीत की बात करेंगे ही। वो भी बातचीत की बात कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि अब बहुत दिन हो चुके हैं युद्ध में लड़ते लड़ते उनको भी। वो भी अपनी एक मांग खोज रहे हैं, मतलब पूरा सिस्टम खोज रहे हैं कहीं से बातचीत हो। हालांकि ज़ेलेंस्की साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जो यूक्रेन में आपका ईगो लड़ रहा है, आपको पता है ईगो लड़ रहा है आपका। ईगो इस दोस्तों इसलिए लड़ रहा है आपका, क्योंकि जब मुद्दा सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि क्या है। पुतिन का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल ना हो। हम अपने बॉर्डर के पास नाटो को आने नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका का एक्सपेंशन नॉर्थ की तरफ जो हो रहा है, ईस्ट की तरफ दोस्तों जो हो रहा है, उससे पुतिन परेशान है। लगातार नाटो अपने सैन्य संगठन है जो नाटो, उसको बढ़ा रहा है, अपनी शक्ति को, अपने क्षेत्र को। तो तुम के क्यों नहीं कह देते कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे। तुम लेकिन अपनी ईगो पर अड़े हुए हो। तुम्हें नाटो देशों ने उकसा दिया और लड़ रहे हो तुम। अब दोस्तों सोच कर देखिए कि अगर कल को पाकिस्तान नाटो की बात करने लगे कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा, तो भारत इसको छोड़ देगा, कैसे हो जाने देगा। जब हमारे बीच इतने कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तुम इस तरह की तुम्हारी इस तरह की सिचुएशन है, तुम इस तरह के हालात हैं तुम्हारे, तब दोस्तों तुम्हें नाटो में हम शामिल कैसे होने देंगे। नहीं होने देंगे ना। हम तो दोस्तों होना भी नहीं चाहते नाटो में। हमने पहले ही मना कर दिया। हमारे पास ऑफ़र आए थे दोस्त, हमारे देश के पास ऑफ़र आए थे कि नाटो में शामिल होना चाहते, नहीं होना चाहते। हम किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो नाटो में हम शामिल क्यों हैं। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी बाउंड्री शेयर ऐसे देश के साथ हो रही हो जो नाटो का सदस्य हो और उसकी हरकतें ठीक ना हो। आपके तो संबंध फिर भी ठीक थे, आप इस तरह का कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ पर नहीं होता था आपके द्वारा रूस को, और ना रूस के द्वारा आपको। बस वो क्रीमिया का मामला आपका था। लेकिन यहाँ पर तो रोज़ आतंकवाद होते हैं, कभी भी लड़ाई लग सकती है। तो हम नाटो को क्यों आने देंगे अगर लड़ाई लग सकती है तो। क्योंकि लड़ाई का कोई भरोसा नहीं, कभी भी लग सकती है, क्योंकि 4 युद्ध हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान के साथ। फिर भी ये लोग नहीं सुधरे हैं, तो कैसे, मतलब हम कैसे नाटो को आने देंगे। तो यही बात आपके लिए भी लागू होती है सर। आप जो जो देश है अमेरिका का अपोजिट में है, और आप ऑलरेडी 30 देशों के साथ अपना सैन्य संगठन बना चुके हैं, और उसकी पूरा एक थीम है कि अगर एक देश पर अटैक होगा तो पूरे 30 देशों पर अटैक माना जाएगा। तो वो अपनी बॉर्डर के साथ आपकी बॉर्डर क्यों शेयर करना चाहेगा, और जबकि आप एक नाटो के मेंबर हैं अगर होना चाहते थे। तो आप अगर आज लिख के दे दीजिए कि नाटो में शामिल नहीं होंगे, और भी जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। आपका ईगो लड़ रहा है, आप अपने ईगो के चक्कर में अपने देशवासियों को गुमराह किए हुए हैं, और अपने झूठी देशभक्ति दिखा करके वहाँ पर अपने आप को लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी देशभक्ति अच्छी सही हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती की देशभक्ति दिखा रहे हैं आप। जहाँ सिचुएशन की ज़रूरत है, आपका देश तरक्की करे, आराम से करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं आप। मत बनिए। रूस तुम पर अटैक क्यों करता, वो तुम्हारे पर कब्जा नहीं करना चाहता। अगर कब्जा करना होता तो 15 देशों को क्यों अलग करते। अपनी तरफ से जो मिखाइल गोर्बाचोव थे, उन्होंने अपनी तरफ से 1990-91 के आसपास उन्होंने अपनी तरफ से पहल की, और 14 देशों को ऑफ़र दिया कि आप लोग हमसे अलग हो सकते हो, जिसमें आप भी शामिल थे। तो जब आपको मिलाना होता तो पहले ही क्यों छोड़ते वो कभी नहीं मिलाना चाहते तुमको। उनके जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व करा लीजिए बातचीत के ज़रिए। बाकी जो नाटो का मुद्दा है, आप उसको अपने आप की जो ईगो है आपको सेटिस्फाई, उसको छोड़ दीजिए कि हम नाटो में शामिल होंगे, क्योंकि कोई साथ नहीं देने वाला तुम्हारा, देख लिया तुमने।
और हम भी नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान में बड़ा युद्ध हो। भारत पाकिस्तान में हम यही चाहते हैं कि सुधर जाए वो, इतना सुधर जाए कम से कम 50 साल तक अटैक न कराए हमारे टेरिटरी में, आतंकी हमले न कराए। इतना हमारे लिए पर्याप्त होगा अभी फ़िलहाल में। जब फिर सिचुएशन बनेगी तो फिर देख लेंगे उसको।